सबसे पहले प्रणाम सभी को। हिंदी मीडियम से उससे प्रणाम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, यहाँ से 6 बजे पहले पास आउट हूँ। जब मैं आया था मैं बहुत रूरल एरिया से हूँ, मैं कोई सब ब्रॉड एरिया से हूँ, मैं कोई मेट्रो सिटी से हूँ। बट टेक क्लस्टर में आकर जो मैंने विजन करना सीखा है वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि किसी चीज़ को विजन करके आप उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यह टेक क्लस्टर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और मेरी लाइफ का एक गोल्डन टाइम था जो मैंने 6 महीने सर के साथ बिताया। मतलब मैं खुद की पढ़ाई नहीं कर रहा, बट सर के साथ एक ऐसी वाइब्स मिलती थी, सर भी जानते हैं, उसको डिस्कस भी करते थे कि मैं 10 बजे से आता था और शाम को 7 से पहले जाता ही नहीं था। क्लास का टाइम ओनली 1 आवर रहता था, बट सर बोलते थे कि ये कैसा चिक्कू मानता है, वो छोड़ता ही नहीं दिन भर। तो वो बात ऐसी थी कि एक इन्वायरमेंट था मुझे यहाँ मिला और एक विजन करने का हर पल एक नया तरीका मिलता था मुझे। आज मैं कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो सर से मैंने सीखे हैं और मैं आप तुमको ट्रांसफर करना चाहता हूँ कि पहली बात कि अपना डिटर्मिनेशन मजबूत रखना। आप किसी भी चीज़ के लिए, आप कोई भी डिज़ाइन मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, है ना, आप कुछ सोच रहे हो, अपन क्या अपन निर्माण करता है, वे आर्किटेक्ट, अपन हर चीज़ को बना सकते हैं। हर मतलब डॉक्टर की फील्ड में ये जो होगा, डॉक्टर किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता है ना, MBA वाला किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता, बट ओनली आर्किटेक्ट, ओनली वन इंजीनियर कैन डू एनीथिंग। तो उस बात को लेकर फोकस पे चलो, जो बात मुझे सर ने गाइड की थी, आज में उससे कोई नया वर्ड्स नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को खुद से बना सकते हो, पर एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक विजन, क्योंकि आप जितना बड़ा विजन रखोगे आपका आउटपुट उतना बड़ा आएगा। आप कभी छोटी चीज़ के लिए सोचते हो तो आपका आउटपुट छोटा आएगा, अगर आप बड़ी चीज़ के लिए सोचते हो तो आपका आउटपुट डेफिनेटली बड़ा आएगा। पर इस करने के लिए डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी, ये 4 चीज़ें थी जो मैंने सर से सीखी थी उन 6 महीनों में। मैं अगस्त का ज्वाइनिंग पे हूँ और दिसंबर मेरा लास्ट था, और उसी के बाद मैंने डायरेक्ट सर का इतना गाइडेंस था, सर का इतना सपोर्ट था कि मैं डायरेक्ट एक बड़ी स्ट्रक्चर कंपनी में प्लेस्ड हो गया था, और जहाँ मैंने अच्छा खासा वहाँ से भी एक्सपीरियंस लिया। और आज मैं खुद का वर्क में आज 6 महीने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और 6 महीने वर्क एक्सपीरियंस के बाद ही मैं खुद का वर्क हैंडल कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं लगता है कि आफ्टर कॉलेज मैं जहाँ विलेज में था वो ये चीज़ पॉसिबल थी। ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई तो ओनली और सिर्फ जाट सर की वजह से, और मैं इनका दिल से हमेशा आभारी रहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे रास्ता बताया है। मैं जब इंदौर आया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑटोकेड में कमांड्स क्या यूज़ होती है, और इन्होंने जिस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि विजनरी वर्ल्ड से, कि एक जो निर्माण करता है कि दुनिया कुछ अलग होती है, आप उस पर आगे बढ़ो तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। एक बेस्ट एग्जाम्पल हुआ, अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है ना कि IT में पैसा है या तो सिविल में पैसा नहीं है, डिज़ाइनिंग में पैसा नहीं है ना, बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा सर और मैंने एक बार डिस्कस भी किया था बेंगोली ब्रिज। आज इंदौर से कौन हैंड राइज करेंगे? बेंगोली ब्रिज का जो ब्रिज है वो काम 2 साल तक पेंडिंग था, बिकॉज ऑफ उसका डिज़ाइन फेल हो चुका था, उसके बीच के 2 पिलर्स का डिज़ाइन फेल हो गया था, इसकी वजह से कंपनी को पूरा रिफंड करना पड़ा था, सेकंड कंपनी के पास आ रहा था प्रोजेक्ट। तब उन्होंने जब थर्ड पार्टी को डिज़ाइन दिया तो उन्होंने ओनली 2 पिलर्स बनाने के 2 करोड़ रुपये चार्ज किया था, ओनली 2, जबकि ओवरऑल ड्राइंग का चार्ज केवल 6 करोड़ रुपये था। 2 किलोमीटर का ब्रिज है बेंगोली पर, आपको फ्लाईओवर पे देख के आओगे। तो इसलिए अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास कोई भी नहीं, पर आपको कंटिन्यूटी और डिटर्मिनेशन अपने काम के लिए डेडिकेशन देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा देती है, बट वो है कि आप कंटिन्यूटी खुद में रखो। आज मैं मतलब कोई 6 महीने के एक्सपीरियंस से कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है कि जो खुद का एक्सपोर्ट खड़ा कर सके कुछ, या फिर खुद का पर्सनली इतना आत्मविश्वास से बोल सके कि मैं आपका स्ट्रक्चर मैं रेडी करके दूँगा, आप टेंशन फ्री हो। बट मैंने सर से ही सीखा और आज मैं पॉसिबल कर रहा हूँ, बिकॉज सर का जो डिसिप्लिन का लेवल था वो मैंने ऑब्जर्व किया था। जब सर से डिस्कस होता था, सर जब मैं 10 बजे सर के पास आता था कभी भी कुछ क्वेरीज के लिए, तो बोलते थे हर्ष मुझे 3 बजे भी मेरा टास्क था उसको सॉल्व करते रहते है ना। तो उनका कहते हैं एक एनर्जी लेवल कि 3 बजे इंसान सो रहा है, सुबह 7 बजे वापस गेटअप हो रहा है, फिर उसी एनर्जी के साथ आप 10 o'clock को रिपोर्ट कर रहे हो। तो ये मेरे माइंड पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता था, जिसकी वजह से आपने खुद के 8 प्रोजेक्ट हैंडल कर पा रहा हूँ, और बिना किसी के अगर एक बंदे के एफर्ट से।
और कोई अगर जो टेक क्लस्टर के हमारे 10 साल होने पर कोई टेक्निकल ओके होगा टेबल आगे कर देते। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. सब कीमती गिफ्ट लाए मगर तोहफा मोहब्बत का लाया हूँ मैं। हर स्टूडेंट है प्रिंसी, जिसने काफ़ी मैनेजमेंट में मदद की है। आज उसका बर्थडे है तो वो भी हम अभी मनाएंगे। प्रिंसी कहाँ पर है? प्रिंसी क्या भाई फूल के लिए क्या चले गई, जब आएगी आपका बर्थडे मनाएंगे। देखो बेटा ठीक है, हम लोग ये सब कर रहे हैं, सर बच्चों का बहुत डेडिकेशन है। मतलब हम बेटा थोड़ा सा सुन लो, सब लोग थोड़ा सुन लो। बच्चों को बहुत योगदान आया है। हमने 10 साल से जो मेहनत की है उसमें हमेशा ही उसका बहुत सपोर्ट है। उसके साथ सब बच्चों का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। प्रिंसी का बर्थडे लेकिन ये मतलब सब लोग इन्वॉल्व ना कि भाई मैनेजमेंट में कैसा होना चाहिए, हमारे जो गेस्ट है, हमारे बच्चे हैं, उनको कुछ कंसर्न नहीं आना चाहिए कि 6 कैसे बच जाती रात की पता नहीं चलता है और अगले दिन वापस अर्ली मॉर्निंग उसी एनर्जी से बाउंस बैक फॉर सोसाइटीज एंड ऑल ना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस एंड ऑल। आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसी आ रही है क्या? प्रिंसी को जल्दी से बुलाओ, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं साथ में। हर्ष ने बहुत अच्छा बोला यार, हर्ष ने जो बोला था वो बहुत बड़ी बात होती है। 6 महीने में 8 प्रोजेक्ट हैंडल करना कोई छोटी बात नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है यार कि आप लोग थोड़ा सा बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो। काफी कुछ हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, बराबर है। उन्होंने क्या बताया कि यार एक पिलर डिजाइन करने का 2 करोड़ रुपए चार्ज करना बहुत छोटी बात नहीं होती ना। कितना पोटेंशियल है, तो हम अपने आप को कभी छोटा नहीं आके दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस एंड ऑल ना। आज प्रमोद ने इतना छोटी कंपनी को इतना बड़ा किया है, सो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर वी ऑल ऑफ अस एंड ऑल, अंडरस्टैंड। उस एनर्जी से हमको किसी भी कंपनी के लिए काम करना है। कोई कंपनी बड़ा छोटा नहीं होता है। आज टेक क्लस्टर को हमने इस मुकाम पे पहुंचा है ना। आज प्रमोद सर ने आईटीएल को
मैक्सिमम मतलब काफी कंपनीज के साथ काफी प्रोजेक्ट है, मतलब अभी आईटीएम कंपनी के प्रोजेक्ट्स देने में सोचती है कि यार नहीं, वी आर फुल एंड ऑल, हमारे पास 1 साल का काम पूरा कंप्लीट बुक है। सो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड ऑल एंड फॉर आवर एल्यूमिनियम, अंडरस्टैंड ना। तो यही उम्मीद हम बाकी सब लोगों से भी है, बराबर है, सब कुछ पॉसिबल है। प्रिंसी आ गई है, मोस्ट वेलकम एंड ऑल। प्रिंसी इज वेरी डेडिकेटेड, बर्थडे के साथ इतना काम करना इट्स नॉट इजी एंड ऑल। हैप्पी बर्थडे टू प्रिंसी, लेट्स बी क्लैपिंग एवरीवन फॉर प्रिंसी। Happy birthday. राहुल आगे आ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं एक स्पीच लिख के लाया था, तो अभी मौका है तो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल द गुरुज, guests, and especially the students of Tech Cluster, the upcoming generation of India. I am very grateful for being a part of Tech Cluster. It's been 1 year since I have been here. It is amazing to be a part of students' journey, to get along with them, to teach them design, to fight along with them. Being a part of Tech Cluster for me means continuously fighting with students to get them a career they want. A career that they would have loved to have, a career that aligns with their dreams. Transforming someone's life, helping someone earn their livelihood so that they can sustain their families is much more than just work. As Sir always says, it's not just a job, it's adding value to society, giving our contribution towards the country. Engineers are one of the core foundations of this country. Building India's foundation is a task of great responsibility. And thankfully, Tech Cluster has been doing that since 10 long years. I see students worrying, telling family problems because they are in need of a genuine job. They come to classes, practice for hours, and get an expertise in their software. They work here and they become expert on that software because they work very hard, because they have to work for their families. Then I see the same students who are working very hard, coming to Dharmendra sir and calling him and thanking him for helping in placement process. All our hard work pays off that moment. That moment is all that we have earned. Nothing is more precious than adding such a value to someone's life. Lastly, I would like to address all the students present here. You are the future of the country. You are innovators, you are thinkers, you are designers. You have the ability to imagine whatever you want and turn it into reality. So never think of your dreams that are big enough. Dr. APJ Abdul Kalam said, those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. So keep imagining, designers.
Thank you very much, every one of you, for coming here. Thank you, faculties. Thank you, guests, for joining us today. If there is someone who wants to talk, who wants to speak something, who wants to give a word, they are most welcome. मतलब वकार सर का पूरा लेक्चर अगर आप 2 मिनट का स्पीच भी सुनते हैं तो सर का विजन खाली जॉब ओरिएंटेड नहीं है. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एंड ऑल ना. सो हम लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करें, एनपीडी पे काम करें, है ना. क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल. तो उसमें हम लोग वर्कआउट करें. कुछ बच्चे सर कंपनी से बहुत दूर से आए बेटा. एवरीवन टेक माय दिस इज आवर प्लेटफॉर्म है ना. अगर आप लोग कुछ चाहते हैं तो बहुत शेयर भी कर सकते हैं. महेंद्र, राहुल एंड ऑल. शर्माने के लिए मुंह नहीं छुपाने भाई. मैकेनिकल में लास्ट लेक्चर होते हैं लेकिन सब कुछ पॉसिबल है. दिस योर प्लेटफॉर्म एंड ऑल. आप अपने जूनियर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. और हमारे भी कुछ जो अभी रिसेंट में जो बच्चे ज्वाइन किए हैं वो लोग भी हमारे सीनियर्स को एंटरटेन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं ना. हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है. सो एनीवन लेट्स स्टार्ट. बाकी देख लो. Anyone who wants to say something? Shashank, Anurag, Shivansh, Rahul sir. Shivansh is an old student and he will share his experience with you. सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा प्लेसमेंट हुआ एक कंपनी में. वो कंपनी मतलब कि वहाँ पे मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस डिज़ाइनर थे. मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है ज़िंदगी में. और अभी तो मैंने पहली बार इसलिए कि माइक पकड़ाएगा इसलिए ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. शशांक थोड़ा बोल कम पाया लेकिन सोचा बहुत था उसने. हम शशांक की भावनाएं समझ गए क्योंकि शिवांश नाम थोड़े इस नाम के काफ़ी बच्चे नाम थोड़ा इधर होता है. शशांक के साथ बहुत एक्सपीरियंस रहा है. 2 दिन कंपनी में नहीं भी हो पाया तो भाई डिमोरलाइज नहीं होना है. सब पॉसिबल है. ठीक है. तो मोटिवेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन एंड ऑल. शशांक जिस कंपनी में काम कर रहे थे जैसे बॉन्टा फर्नीचर एंड ऑल, वो इनोवेटिव फर्नीचर का काम करता है सर. वहाँ ऑलरेडी 30% लोग अपना डिजाइन में है. तो सर ऐसे बहुत कंपनीज है जैसे पूरा टीम बना दिया डिजाइन डिपार्टमेंट में प्रमोद सर ने. जहाँ भी डिजाइन में रिक्रूटमेंट होता है वहाँ टेक क्लस्टर का ही बंदा होता है. सो वंस क्लैपिंग फॉर प्रमोद सर हमारे बच्चों को इतना सपोर्ट देने के लिए ऑलवेज. आज से हो सकता है 2 साल बाद बहुत बड़ी कंपनी को लीड करें तो आपको टेक क्लस्टर को किसी भी कंडीशन में भूलना नहीं है. दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां आप आके सेशन कभी भी ले सकते हैं और कभी भी बच्चों की लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं. तब हम हमारे अम्ब्रेला को बहुत बड़ा कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड ऑल. अच्छा शिवांश ने एक बात बोला कि मुझे माइक पकड़ने में शर्म आ रहा है. तो कोई बात नहीं है, अपने घर का प्रोग्राम है. आपने 1-2 लाइन भी इधर उधर किया तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब हम करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे. बराबर है. कभी भी हम अपने आप को कम नहीं आके. बराबर है. मुझ में मतलब मैं आप में बहुत कुछ देखते हैं. बराबर है. मैं इधर खड़े हो सकता है मैं कुछ साल इधर खड़े रहे लेकिन मैं आपके लिए बहुत बड़ा विजन सेट करके काम कर रहे हैं. बराबर है. सो हम लोग एक इनिशिएटिव आज से सब आप लोग रेडी है ना एक इनिशिएटिव लेने के लिए 100%. ठीक है. हम लोग हर एक स्टूडेंट का आप कुछ 5-7 आइडिया पॉइंट आउट करो. आपके एक आइडिया को हम लोग टेक क्लस्टर प्लेटफॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे. आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस एंड ऑल? वी कैन लीड इंटरनेशनली. अंडरस्टैंड एंड ऑल. बहुत सारे सर ऐसे कंट्रीज है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. ठीक है भाई जैसा भी है लेकिन मानवता के नाते हमको किसी ना किसी के लिए अच्छा करना चाहिए. इटली आज है वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है. बहुत सारे ऐसे कंट्री है. हमारे पास यंग जनरेशन है बेटा. बहुत कुछ पॉसिबल है सर. इसमें कुछ 10th क्लास के बच्चे हैं जिनको कैड आता है, क्रियो आता है, सॉलिडवर्क्स आता है. 10वीं क्लास में इतना सीखना बहुत बड़ी बात होती है. सब कुछ पॉसिबल है. बराबर है. लेकिन अपने अंदर के इनिशिएट उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सर आप रैंडमली किसी को भी बुला लो, कोई भी कुछ भी बोल सकता है. ओके. क्या बोलना चाहोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल सर और मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन 10 साल इस इंडस्ट्री में कंप्लीट करने के लिए. और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा. काफ़ी देर से यहाँ पर सर और बाकी गेस्ट सब यही बात कर रहे हैं, स्टूडेंट भी यही बात कर रहे हैं कि प्लेसमेंट. मैं जब यहाँ आया था एक क्लस्टर में तो मैं बहुत डिमोटिवेट बन गया. मुझे ये भी समझ में आता कि स्टार्ट कहाँ से करना है. क्योंकि मैं अपने करियर में 2020 में लॉकडाउन पीरियड में ग्रेजुएट हुआ था. सबको पता है कि उस समय स्टूडेंट की कंडीशन क्या थी. नॉलेज 0 था. डिग्री हाथ में थी बाकी नॉलेज 0 था.
बाकी सर से मिला, मुझे सर ने ये बताया कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, सीधा चला नहीं लगा सकते, स्टेप बाय स्टेप चलना है और थिंक अबाउट लर्निंग, बाद में जॉब हो, बाद में सब कुछ अच्छे से लर्न करना, अच्छे से सीखना है, परफेक्ट बनाना है किसी भी चीज़ में अपने आप को। क्योंकि मतलब सर के साथ रह के मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि सिर्फ सर ने जिस चीज़ को सिखाया वो कुछ भी सिखा सकता है आपको। सर ने बोला सर सार्थक से सीख लो, सर ने बोला निखिल से सीख लो, सर ने बोला सुरभि मैम से सीख लो, जिसने भी मुझे सिखाया बिल्कुल सर के जैसा सीखा। और सर ने एक चीज़ प्रूव करी मेरे साथ कि मतलब काबिल बनो, कामयाबी आपके पास आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने। Anyone else? सब पब्लिक की डिमांड है, सब लोग दिल से चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि राहुल सर आके 2 शब्द यहाँ पे रखे। हेलो एवरीवन, जैसा अभी तक सुनते आए आप लोग है ना कि सर का जो जर्नी था 10 साल का है ना, वो मैं डिस्कस करने वाला था, बट सर ने भी बताया, गेस्ट लोग ने भी बहुत सारा डिस्कस किया इस बातों में। अभी अपन आगे कुछ चीज़ें देखें कि सर मैं जैसे बात करूँ कि अपने बीच में APJ अब्दुल कलाम जी थे, सभी को पता होगा उनके बारे में है ना, उनने भी डिज़ाइन में काम किया था बेटा। तो एक समय था जब इंडिया को सब लोग दबाते थे है ना, मतलब चीज़ें आगे नहीं हो पाती थी, उनने डिज़ाइन किया, उनने मिसाइल डिज़ाइन किया और आज अपन इंटरनेशनली लीड कर रहे हैं है ना। एक ऐसे बंदे थे जिन्हें रामेश्वरम में, अच्छा आपको एक बात बता दूँ, आप यूट्यूब पे जाके उनकी मोटिवेशनल स्टोरी सुना है ना, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, फिर भी वो डिज़ाइन कर रहे थे है ना, उसमें उन्होंने इसरो में काम किया, DRDO में काम किया, बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की। ऐसे ही अपन बात करें कि M विश्वेश्वरैया जी भी थे है ना, उनको फादर बोला जाता था, मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी कुछ डिस्कस करना चाहूँगा कि उन्होंने एजुकेशन कर्नाटक से की थी, देन वो PWD मुंबई में एक असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में काम किया था है ना, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, देन उन्होंने उनको भारत रत्न से अवार्डेड किया था है ना। भारत रत्न आपको पता होगा कि इंडिया का बहुत बड़ा अवार्ड है, ठीक है, उधर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, अचीवमेंट जब बाद में चीज़ें मिल पाती है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर बोला जाता था, ठीक है। उन्हें अच्छा उन्होंने डिज़ाइन में वृंदावन गार्डन डिज़ाइन किया था। और आप लोग इनका बैकग्राउंड देखना, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि ये लोग इंजीनियर, अच्छा उन्होंने इंजीनियरिंग भी की है, मैकेनिकल से ही की है या सिविल से ही की है, ऐसा नहीं है ना। तो ये चीज़ें थी। अच्छा अपन आगे कुछ थोड़ा सा एक शायरी के साथ में खत्म करेंगे चीज़ों को। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी में जमीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। अच्छा सर ने ऐसा डिमांड किया था कि अपन ने राहत जो इंदौरी राहत की, उनकी किसी ने भी नहीं सुनाया, वो इंडिया के इतने बड़े कवि थे कि उन्होंने इंटरनेशनली किया, आउट ऑफ इंडिया भी उन्होंने कविताएं ऐसे बहुत सारी चीज़ें की थी। तो अपन थोड़ा सा एक उसका भी शेर सुन लेते हैं। अच्छा सभी लोग इसको जॉब से रिलेट कर सकते हैं, 2 शायरी बोलूँगा है ना। जुबा तो खोल, जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ, हिसाब तो दे। अच्छा एक और देखिए अपन, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में, अच्छा ये चीज उनके लिए जिनको मिल गई है जॉब है ना, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है ना, आंधी से कोई कह दे ये औकात है। थैंक यू एवरीवन। Huge round of applause for Rahul sir. Thank you very much Rahul sir. अमित सर है क्या वहाँ पे? अमित सर
खुद के लिए जोरदार ताली बजा दो। फिर हमारे गेस्ट के लिए जोरदार ताली बजा दो। और हमारे फैकल्टीज के लिए जोरदार ताली बजा दो। जो बच्चे प्लेस हो गए उनके लिए जोरदार ताली बजा दो। और मेरे लिए जोरदार ताली बजा दो। ओके, जो बच्चे प्लेस हुए हाथ ऊपर करो एक बार, आगे आ जाओ। अनुराग, बैठ जाओ, फोटो में आ जाओ। इस बीमारी को आप बाहर कर लीजिए। आपके पास टैलेंट भी होगा, आप अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो जीवन में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले बीमार अपने अंदर के डर को, झिझक को बाहर फेंको। मैं बोल भी रहा हूँ बार बार, दुनिया क्या सोच रही है उससे मतलब नहीं है। ये बहुत मेरा गाना है लग जा गले। लग जा गले के फिर हंसी रात हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। इंसानियत देखी मुझे। आसियाना मेरा साथ लेना दूर दे तू जो मिला क्योंकि तू क्यों चलती है पवन हो, क्यों झूमे है पवन ला 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 ला, क्यों मचलता है मन ना तुम जानो ना तुम जानो ना क्यों आती है बहार हो, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार ना तुम जानो ना। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। लेकिन लेट्स सब लोग अब सामने देखेंगे। देखो लर्निंग इज इम्पोर्टेंट ना। राजकरण बीच में बैठे थे, फिर भी उनको लगा कि यार जो बच्चे प्लेस्ड हुए थे वो नहीं बोल पा रहे थे, तो ये बात ठीक नहीं लगा उनको, वो इधर आके मन संभाले। सो वो स्पिरिट सब में होना चाहिए, बराबर है। एक बार आप लोग क्लैपिंग करेंगे। हमारे जो नए बच्चे बैठे मंच पे, ये हमारे एक मंच में कुछ बच्चे जो प्लेस्ड हुए उनके लिए बिग क्लैपिंग फॉर एवरीवन। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे राज ने बोला, हमारे ब्रांच के बच्चों को मोटिवेट, मतलब थोड़ा सा कैसा है ना, हेजिटेशन ज़्यादा है, तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए बेटे, वो कैसे भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, जहाँ तक आप स्टैंड कर रहे हैं वहाँ तक तो आप खड़े ना, बराबर है, उससे कम कुछ नहीं होना है। आप करेंगे तो सीखेंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड सर रणधीर हमारे जो बगल में बैठे हैं, उस यूक्रेन में भी उन्होंने जॉब किया है। थोड़ा सा डेडिकेशन था और डिमोटिवेशन भी था, लेकिन हार्ड वर्क के साथ सब कुछ पॉसिबल है। 2 कंपनीज में उन्होंने पहला भी इंटरव्यू दिया है, दोनों कंपनीज में उनका इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ है।
लेकिन अभी जिस कंपनी में है इन डिजाइन एंड ऑल, सो दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑल ना, बिग क्लैपिंग फॉर अस एंड ऑल। सो नाउ रणधीर, जस्ट आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड ऑल्सो, जिससे हमारा नया जनरेशन कुछ अच्छा इनिशिएट ले पाए। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर द 10th एनिवर्सरी। और सभी मेरे फ्रेंड्स लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ भी चीज़ सीखने के लिए अपना माइंड खुला रखें और अगर अपने को कुछ सीखना है तो अपने को दिल से इच्छा होना चाहिए और वो सीखने के लिए अपने को जो करना है वो करना चाहिए। अपन बीच में रुकना नहीं चाहिए, जहाँ बीच में रुक गए वहाँ खत्म, प्रॉब्लम्स आएंगी। आप कुछ भी काम करने जाओगे 100 प्रॉब्लम पहले आएगी, तो पहले अपना माइंडसेट डेवलप कर लें कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम आने वाली है। अगर ये माइंड से आपने डेवलप कर लिया और ये प्रॉब्लम आएगी और मुझे इसको टैकल करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगने वाली, ऐसा है। और जब मैं इंस्टीट्यूट में आया था तो मुझे काफ़ी डाउट्स आते थे। कुछ लोग क्या होते हैं डाउट्स क्लियर करने में शर्माते हैं काफ़ी लोग कि सर से पूछे या नहीं पूछे, लेकिन मैं छोटे से छोटे डाउट्स भी सर के पास लेके जाता था और सर बिजी भी रहते थे तो भी मैं सर के पास बार बार जाता था। जब तक वो डाउट्स क्लियर नहीं होता था तब तक मैं बैठता नहीं था। तो यही अप्रोच, अब जहाँ मैं सेम कंपनी काम कर रहा हूँ वहाँ भी मेरा ये अप्रोच है और मैं डेडिकेशन अपने काम के लिए डेडिकेट रही है और काम के लिए ईमानदार रही है। बस यही बोलना चाहूँगा सब लोगों को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माय फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू। वेरी गुड रणदीप, विद ग्रेट मोटिवेशन एंड ऑल। और इस इवेंट को बहुत सक्सेसफुल बनाने में अमित सर का बहुत मेहनत रहा है। एवरीवन बिग क्लैपिंग फॉर अमित सर। टेक क्लस्टर ऑलवेज फॉर इमोशन, फीलिंग एंड डेडिकेशन। तो जैसे रणदीप का भी पॉइंट था कि डेडिकेशन के साथ हम लोग हर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, रिफ्रेशमेंट भी शायद आ गया है, तो उसके पहले हम लोग एक बार अमित सर की कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, अमित सर के पॉइंट्स भी लेंगे, ठीक है, कि उनका जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा है एंड ऑल, और वो आपको लेके क्या विजन देख रहे हैं। सो यस अमित सर, यू जस्ट केम एंड ऑल एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अवर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा लगा आज यहाँ आप लोगों के सामने दो बात बोलने का मौका मिला। एक्चुअली मेरी बिल्ड अलग है, सर जानते हैं बखूबी मैं क्या करता था पहले, मेरा क्या काम था, मेरा फैसला क्या था, चीज़ें कुछ डिफरेंट रही है मेरी। बट मैं इंदौर आया बिकॉज ऑफ सम रीजंस यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो मैं यहाँ आया और मैं बस एक फ्रेंड के थ्रू मेरी सर से मुलाकात हुई और एक आज एक बहुत अच्छी जर्नी मेरी सर के साथ रही है। मैं पिछले 6 मंथ से सर के साथ हूँ। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा, आई लव यू लॉट्स दमन सर एंड टेक क्लस्टर रॉकिंग, दैट्स ऑल। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। नाउ वकार सर, और कुछ चाहते हैं आप लोग? इवेंट स्टूडेंट फाइनलाइज राइट नाउ, है ना, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आप बोलेंगे कुछ? देखो, किसको दिल से बोलना है तो 2 मिनट हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इधर आए हैं। महेंद्र जो है वो सर के अंडर में काम करते हैं, प्रदीप प्रमोद सर के अंडर में काम करते हैं, उस दिन ITL राइट नाउ। और राहुल का है, राहुल भी उधर ही है। राहुल से शर्मिला मैकेनिकल में आज तक 10 साल के एक्सपीरियंस में हमने कोई बच्चा नहीं देखा है, ठीक है। तो आप सर राहुल को थोड़ा सा मोटिवेट करके हर दिन उसको कुछ स्पीच बोलने का बोलो, तो शायद वो मोटिवेट हो जाए, क्योंकि बेटा आप में बहुत पोटेंशियल है। वहाँ बैठना नहीं, आपको इतना बड़ा मंच मिला यार, ये मंच अपना है ना, और यहाँ सब अपने लोग हैं तो कोई कंसर्न नहीं है। हमारे एक आइडिया पे बात हुआ है, तो वो आइडिया बच्चे से लेना सर हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड वी कैन जो हमारा इंटरनेशनल टारगेट है सर, उसको हम लोग वर्कआउट एक बार करके आगे फाइनलाइज करते हैं। आपको कुछ पॉइंट बोलना है तो आप प्रकार से टाइम लेके एक बार बोल सकते हैं। और नाउ दिस इवेंट शुड क्लोज, ऐसा करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन यहाँ पर आने के लिए और टेक क्लस्टर का हिस्सा होने के लिए और इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ आने के लिए।
तो अब अपन इवेंट को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, क्लैप फॉर ऑल। थैंक यू रिस्पेक्टेड गेस्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू धर्मेंद्र सर। तो अब मैं आपसे एक फाइनल चीज़ पूछ लूँ, केक पहले खाओगे या फिर बर्गर्स? सर प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द रिफ्रेशमेंट्स। साथ ही साथ सब ये बात ध्यान रखें, इवेंट चालू होने के पहले मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम वाला इवेंट हो रहा है, सोशल मीडिया इवेंट। आप लोगों ने यहाँ के जो भी वीडियोस, फोटोज़, रील्स बनाई हैं वो अपने फ़ोन में रखना, उसे जल्द से जल्द अपलोड करना, उसे टैग करके, टेक क्लस्टर के ऑफिशियल पेज को टैग करके और टेक क्लस्टर का हैशटैग लगा के उसे अपलोड करना जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप चाहें। ओके, ये कंपटीशन हमारा 1 अक्टूबर 6 PM तक चलेगा। 1 अक्टूबर 6 PM पर आप लोग आके अपने लाइक्स सारे प्लेटफॉर्म के अक्रॉस काउंट करवा सकते हैं। जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे काउंटिंग में, और जो सेकंड विनर होगा, फर्स्ट और सेकंड को प्राइज़ मिलेगा। ऑलराइट, तो आप लोग यूं भी अपलोड करने वाले हैं, तो मैं राय दूंगा कि आगे काउंटिंग करवाई लेना। ऑलराइट, ओके, एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट। हाँ, सब लोगों को अपलोड करना है। ओके, एक बार कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं, कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का, जुत्ती मड़कण आली पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी ते मौका, मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाने, चुंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे, होठा पे लालियां। Yeah, here we go again. Authentic, original and veteran, alright. That's
मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, मैं तो तेरे नाल ही रहना।